अबे तू घर पे आया, तूने कॉल भी नहीं किया। अरे वो डैड ने कुछ पेपर्स भिजवाने थे तेरे पापा को, बस वही देने आया था। तू तो पार्टी में था। कैसी रही निशा की पार्टी? क्या हुआ? निशा की पार्टी में जाना भूल गया। तो किसकी पार्टी से आ रहा है? वो मानसी का भी बर्थडे था ना आज। एंड आई किस्ड हर यार। मानसी को? तू क्लियर था ना तुझे निशा से प्यार है। ये मानसी कहां से आ गई बीच में? तेरी ऐसी हरकतों से तुझे निशा तो मिलने से रही, और मानसी की फीलिंग्स के साथ तू साला अलग से खिलवाड़ कर रहा है। दिमाग ठीक है तेरा? चल गेट फोकस्ड। फोकस कर और बोल आई लव निशा। बोल। आई लव मानसी। क्या दी, छुट्टियां भी खत्म हो गई और काम ही नहीं हुआ। घर जाके दादू को क्या बोलूंगा कि लड़का कैसा है? बोलना कि लड़का बहुत अच्छा है। मतलब आप उससे शादी करने के लिए रेडी हो? अरे पिंकू, तेरे कुछ कपड़े ड्रायर में रह गए हैं, जा जल्दी ले आ। ये तो सुबह तक तेरी पैकिंग ही नहीं खत्म होगी। देख, तुम दोनों आए क्यों नहीं? यार आई वाज़न्ट फीलिंग ओके, और शर्लॉक जी का बैग भी तो पैक करना था। पर तू क्यों जल्दी आ गई? यार मैं बोर हो रही थी वहां पे, और एक तुम दोनों थे भी नहीं वहां पे। तो क्या हुआ? आदि तो था ना। अरे वो तो आया ही नहीं, और फोन करके बर्थडे विश नहीं किया उसने मुझे। तुझे क्या हुआ? तू क्यों फ्रीज फ्रेम हो गई? हाँ, कुछ भी तो नहीं। चल सो जाते हैं यार, कल पिंकू को बस स्टॉप भी तो छोड़ने जाना है। ऑल सेट टू गो पिंकू? हाँ, बस ऑलमोस्ट डन। ओए, तू कहाँ जा रही है? वो आज सुबह ही मेल आया। वो जो फोटोग्राफी कोर्स था यूएस में, आई गॉट एक्सेप्टेड। पर तुम, आपकी शादी का क्या? तो तू सीधा यूएस चली जाएगी? अरे नहीं पागल, पहले पिंकू के साथ चंडीगढ़ जाऊंगी। घर वालों को बताना है, समझाना है, फिर यूएस की तैयारी सब। और ओए, तू जाके पानी की बोतल लेके आना। लेके आ, चल। उसका क्या? वही जो हमने सोचा था। अब हम सूरी साहब से क्या कहेंगे कि हमारी बेटी विदेश में कोर्स करना चाहती है, इसीलिए शादी करने से मना कर रही है। इज्जत खराब हो जाएगी, लोग बातें करेंगे। हो मम्मा, सगाई सगाई थोड़ी ना हुई है हमारी। आप सबने यही कहा था ना कि मिलो जुलो, देखो समझो, फिर शादी करो। तो मिल लिया, देख लिया। बेटा, अदिति में कोई खराबी है क्या? नहीं पापा, कोई खराबी नहीं है। आदित्य एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमारी निशा के लिए। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक नहीं कि इससे नहीं तो उससे कर लो। पापा जी, आप इसे समझाते क्यों नहीं? अब क्या करें? सूरी साहब से बात करें क्या?
नहीं नहीं, उनसे बात करने से पहले निशा से बात करनी होगी कि उसे आदित्य पसंद है कि नहीं। निशा को पसंद है, निशा को आदित्य पसंद है। क्या? एक मिनट सुनिए जी। चल क्या रहा है? मानसी बेटा, इधर आ, बैठ मेरे पास। बेटा, मुझे नहीं पता कि तू अमेरिका क्यों जा रही है। दादू, वो मेरा बेटा, तू जानती है ना कि तू अपने दादू को सब कुछ बता सकती है ना। पर अगर तू ना बताना चाहे तो मैं जोर नहीं दूंगा, पर मेरी एक बात मानेगी? जी दादू। जो भी तेरा दिल चाहता है ना वो तू कर, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा और उसके होते हुए कोई फिक्र की बात नहीं होती। ठीक है? जी दादू। गॉड ब्लेस दर्शन, गॉड ब्लेस। यार कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही, समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं तेरा रूम में वेट करता हूँ। डैड, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आदि बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। मानसी जा रही है यूएस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और उससे 2 से 2.5 साल लग सकते हैं वापस आने के लिए। अब चोपड़ा जी की फैमिली ये चाहती है कि मानसी की जगह पे क्यों ना निशा का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया जाए। पर डैड, वो लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस वो लोग यही चाह रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बना रहे। वैसे निशा भी अच्छी लड़की है, वेल कल्चर्ड, समझदार है। अब तुम निशा से बात करो, देखो वो क्या बोलती है। फिर अगर सब ठीक रहेगा तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे चोपड़ा जी, आदि, आई एम सॉरी निशा। शादी नहीं करनी ना मुझसे? हाँ, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। समझ सकता हूँ, ये सब इतना जल्दी हुआ ना तुम कि कुछ नहीं समझ रहे हो आदि। मैं उस लड़के से क्यों शादी करूं जो किसी और से प्यार करता है? You love मानसी, don't you? तुम्हें कब पता चला? मुझे बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन तुमने अपनी फीलिंग समझने में बहुत देर कर दी। मानसी तो अभी तक एयरपोर्ट के निकल भी चुकी होगी। प्लीज पिक अप मानसी, प्लीज पिक अप मानसी, प्लीज 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 पिक अप द फोन। डैड डैड प्लीज, डैड मानसी मेरा फोन नहीं उठा रही है, आप प्लीज उसकी फैमिली से बात कीजिए ना, कम से कम वो लोग उसे रोक लेंगे। क्यों रोकूं मैं मानसी को? शी डिजर्व्स बेटर, पर तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की। आदि, वी हैड अ डील, और तुमने उसी में मुझे धोखा देने की कोशिश की निशा के पीछे जाके। अ डील इज अ डील विच नीड्स टू बी ऑनर्ड। डील का मतलब यह नहीं कि लेना देना और खत्म। अ डील इज अ प्रॉमिस, जहां 2 लोग उसे निभाने का वादा करते हैं। डैड एक बार मेरी बात सुन लो आप प्लीज। आदि, बरसों से मैंने सपना देखा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद में बिजनेस में मेरा हाथ बटाओगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एड एजेंसी खोलने दी। क्यों? जस्ट बिकॉज वी हैड अ डील। डील एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ तुम्हें बोलना आता है, निभाना नहीं। अच्छा हुआ मानसी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही सजा मिलनी चाहिए थी तुम्हें।
अब देख क्या रहे हो? गेट लॉस, यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व। आपने तो बोल दिया, लेकिन क्या एक बार खुद को उसकी जगह पे रख के सोचा है? कभी उसके प्लान्स, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में उससे पूछा है? कभी उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया है? आपने अपनी हर कमी को पैसे से पूरा करने की कोशिश की है और हर बात पे डील करना आपने ही उसे सिखाया है। पास हो जा, घड़ी मिलेगी, एमबीए में सिलेक्ट हो जा, कार मिलेगी। तो क्या आप एक बाप के फर्ज की कीमत लगा सकते हैं? आई एम सॉरी मिस्टर सूरी, आपने पैसा तो बहुत कमाया, पर आप मेरे बेटे के लिए उसकी खुशियां नहीं खरीद सकते। सब सुना मैंने। सब गड़बड़ हो गया यार। कोई बात नहीं यार, तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। जानबूझ के तो सब कर रहा था मैं यार। सोच रहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, पर मैं मानसी से प्यार करने लगूंगा, ये तो कभी प्लान में था ही नहीं ना, है ना? अब तू ही मुझे बता यार, मैं क्या करूं? पहला ऑप्शन, मानसी को भूल जा। कुछ वक्त के लिए दुख होगा दोनों को, पर शायद टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। नहीं यार, बिना दुख वाला कोई ऑप्शन बता। पायलट को उठवा लेते हैं, ना रहेगा पायलट ना उड़ेगा प्लेन। तीसरा, मानसी के लौट के आने का वेट कर। अगर तब तक उसने शादी ना की हो तो। आज तो चौथा भी बता ही दे यार। चौथा ऑप्शन, कविता ही नहीं आती। जगह नहीं थी तो गाड़ी बीच में क्यों अटका दी? अबे ट्रैफिक सेंस नहीं है क्या? शिट यार, अब तक पहुंच गए होते। आदि मैं तो कहता हूँ तू पैदल ही निकल ले यार। क्या यार अंकल, घर नहीं बैठ सकते क्या? यार मानसी ने तो अभी तक चेकिंग भी कर लिया होगा। भैया कुछ करिए वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैडम ये लोग नाचना बंद नहीं कर रहे। मैं ऐसा करता हूँ, आगे से राइट ले लेता हूँ। रोड कच्चा है लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ कोई भी रोड लीजिए, बस पहुंचा दीजिए टाइम पे। ओके मैम। सब कुछ आज ही होना था। प्लीज भैंसे आ गए अब ये झांकी। आपने कहा था इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, तो काम चल रहा है। फ्लाइट मिस होकर ही रहेगी आज मेरी। गाड़ी सर्विस कब से नहीं करवाई तूने? एयरपोर्ट कॉल लगा, पूछ फ्लाइट में कितना टाइम है।
हेलो मैम, लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट का स्टेटस क्या है? सॉरी सर, उस फ्लाइट ने बस थोड़ी देर पहले टेक ऑफ किया है। क्या हुआ? आदि कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे। क्या बात है आदि? I was an idiot, Dad. सोचता था मेरी फिल्मी लव स्टोरी होगी, किसी से सच्चा प्यार होगा, मैं समझने में देर कर दूंगा, वो विदेश जा रही होगी, मैं उसे जाके रोक लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ डैड। लाइफ फिल्म नहीं है ना, लक चाहिए, लक। I've lost her, Dad. I've lost her. मैंने खो दिया उसे डैड। वो चली गई डैड, वो चली गई, वो चली गई डैड, वो चली गई, चली गई, चली गई डैड, नहीं गई। नहीं गई डैड, डैड वो नहीं गई, डैड वो नहीं गई। मानसी तुम नहीं गई, नहीं गई, थैंक गॉड तुम नहीं गई। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ट्रेनिंग के, दिल से, डायरेक्ट दिल से, आई लव यू मानसी, आई लव यू। मैं इडियट था, बहुत बड़ा इडियट, जो कि समझ नहीं पाया कि मैं एक्चुअली तुमसे प्यार करता हूं। सच एन इडियट। पर लेकिन लकी भी हूं, इसलिए तुम्हारी फ्लाइट छूट गई है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। ये इडियट तुमसे बहुत 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 प्यार करता है और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। क्या तुम आदि सूरी की दुल्हनिया बनोगी? प्लीज प्लीज कुछ बोलो सही, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो सही, कुछ बोलो ना प्लीज। कितना बोलते हो यार, 2 मिनट चुप खड़े रहोगे? खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। जीता रहे बेटा, ध्यान रखना मेरी बिटिया का, नहीं तो फिर से राइफल निकाल लूंगा। मांझी बेटा। जी दादू। देखा, संभाल लिया ना उससे सब। खुश हो बेटा, जीते रहो। थैंक यू दादाजी मैं 1 मिनट। हाँ श्योर। मॉम। मेरा बच्चा। डैड आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने आपको बहुत परेशान किया है, पर आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे ना मेरा एम मिल गया है। आप चाहते थे ना कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करूं, आई एम रेडी। दैट्स ग्रेट माय बॉय। गुड। एक्सक्यूज मी सर। आइए हम भी आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, चलिए। आदि सूरी, वैसे लकी तो तुम बहुत हो। आज बहुत ही अजीब ट्रैफिक में ला दी। पहले अचानक से कुछ भैंसे आ गई गाड़ी के सामने, फिर एक प्रोसेशन, फिर ड्राइवर को एक कच्चे रास्ते से ले गया और वहां पे जेसीबी खड़ा था। वरना मेरी फ्लाइट में से होना इम्पॉसिबल। कितना हुआ? 25 भैंसों का, जेसीबी का 10 और नकली झाके वालों का 20, टोटल 60। ठीक है जाओ, मुझे मेरी फैमिली के साथ में टाइम बिताना है। डैडी किस चीज के पैसे दे रहे थे आप? कुछ नहीं, बस एक डील। सुधा, बहू को तो लाओ। डैड ने कुछ नहीं बताया, पर बाद में पता चला कि अपने लाडले की खुशी के लिए मेरे डैड ने एक ट्रैफिक जैम खरीदा था। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली डील बहुत फायदे की रही। स्माइल प्लीज।